बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज यानी वृश्चिक राशि के हवाले से 2026 में शनि बनाएगा करोड़पति या कंगालपति। अपनी तिजोरियां तैयार रखो, फिर ना कहना बताया नहीं। इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 2026 वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए पैसे का बड़ा फायदा लेकर आ रहा है। बम्पर प्राइस जैसे होता है ना, इस तरह का बड़ा फायदा। और क्या कुछ होने वाला है पैसों के मामला के हवाले से, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, शनि सैटर्न 29 मार्च 2025 से आपके पांचवें घर के अंदर मौजूद है। पांचों घर आपके औलाद के घर, आपकी अकलानी ताकत है, समझ बूझ का घर, प्रेम प्यार का घर, तालीम का घर, आपकी औलाद का ट्रैक पे आने का घर इसको माना जाता है। अब 29 मार्च से आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम भी खत्म हो गया। आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। ना ही कोई 7.5 है, ना कोई ढैया है। फिर क्या करेगा भैया, कुछ ऐसे हालात हैं। यानी कि अब कोई परेशानी ही नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो कि आज क्यों परेशानी नहीं है। अब कुछ ऐसे हालात आपके बनने वाले हैं कि आप बोलोगे कि मेरे आज के दिन क्यों अच्छा जा रहा है, आज परेशानी क्यों नहीं है, आज पैसा क्यों आ रहा है, आज क्यों तंगी नहीं हो रही, आज कर्जा क्यों नहीं लेना पड़ रहा है। इस तरह के कुछ सवाल आपके आएंगे। आप कुछ इस तरह से हो कि उस तपती आग से आप गुजर चुके हो, यानी अब आपको आग की जरूरत नहीं रही। आप इतना मुश्किल वक्त देख चुके हो। ढैया 7.5 में आप खुद बताना, अपनी जॉब के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, कर्जों के हवाले से, बैरून मुल्क जाने के मामला के हवाले से, अपने घरेलू हालात के हवाले से, लव लाइफ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स के हवाले से, औलाद ना होने के हवाले से, आपके कारोबार में मंदी का शिकार, कारोबार बंद करने के हवाले से, बड़ा धोखा फ्रॉड खाने के हवाले से, क्या कुछ नहीं हुआ। ये तो हमने चंद परसेंट गिनवाया, लेकिन आप जब लिखोगे ना तो कमेंट्स भर दोगे। इतना कुछ आप सह चुके हो पिछले 7.5 और ढैया के अंदर। अब वो फाइनल स्टेज में आप आ चुके हो जब सोने को निकाला जाता है। आपको पता है सोने बनाने का प्रोसेस कितना मुश्किल होता है। यानी एक आग से गुजरना पड़ता है, उसको जलना पड़ता है, अपनी खुदी को मिटाना पड़ता है, तब जाके सोने की शक्ल में वो आपके सामने आता है। यानी कहने का मतलब कि इतने सारे प्रोसेस से गुजर के एक सोने का जेवर बनता है, एक सोने का कोई कोई चीज़ बनती है। कहने का मकसद यही है कि अब आप उस तपिश से बाहर आ गए हो। अब आप बुरा वक्त देख कर आ चुके हो। आप पूरी तरह मैच्योर हो चुके हो। आप पूरी तरह से चौकन्ना हो चुके हो कि अब करना क्या है, कौन अपने कौन पराया है, किसने धोखा दिया, किसने ठेंगा दिखाया, कौन का वक्त पड़ने पे काम आया, ये आपको पता है। आपको अच्छे बुरे की पहचान हो गई। करना क्या है, किस तरफ जाना, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका शौक किस चीज़ में, इस चीज़ का आपको पता चल गया। आपको अब पता है कि अब क्या करेंगे तो क्या मिलेगा। यानी अब आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप पूरी तरह तैयार हो कि आपका फ्यूचर क्या है, आपको करना क्या है। एक फेज होता है कि आप पहले मुश्किल से गुजरते हो और नाकामयाबियों से गुजरते हो, महरूमियों से गुजरते हो, फिर आप सोचते हो कि अब करना क्या है। फिर आपका फाइनल डिसीजन होता है। चूंकि आप ये सारे फेज से गुजर चुके हो, अब आपका फाइनल डिसीजन लेने की देर है। यानी अब आप सोचो कि अब करना किस तरफ, किस पाथ पे चलना है, क्या करना है जिससे भरपूर फायदा उठाया जाए और यही बड़ी कामयाबी का आपका बाइस बनेगा। शनि आपसे 3 चीज़ों का तकाजा करता है। आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आप कितना अपने ऊपर भरोसा करते हो, कितना मेच्योरिटी फील करते हो कि अब आप कामयाब होकर रहोगे। आपका एक कंसिस्टेंसी से काम करना ये मांगता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो अपने काम को लेके, कि आप काम को छोड़ोगे नहीं बल्कि सख्त मेहनत करके आगे निकलोगे, अपना विल पावर यूज़ करोगे, अपनी कुव्वत इरादे, अपने जोर बाजू से आगे बढ़ते चले जाओगे। कोई 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 भी रुकावटें आपको रोक नहीं सकेंगी। कोई भी चीज़ आपके रास्ते में हायल नहीं हो सकेगी। दूसरी चीज़ जिसकी ये डिमांड करता है वो है आपका पेशेंस लेवल। कितना सब्र है, कितना रुक कर आप काम कर सकते हो, जल्दबाजी नहीं करते हो, जिद में नहीं आते हो और पूरे पेशेंस लेवल के साथ पूरे सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ते हुए काम को करते हो। ये चीज़ आपको कामयाब करती है। यानी हर तरह से एकजुट होकर काम करना, पूरी तरह से फोकस। तीसरी चीज़ है आपका फोकस। कितना फोकस्ड हो आप अपने काम में, आप कितने फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ काम करते हो, चाहे वो पढ़ाई है या आपकी जॉब है या आपका कारोबार है या कोई और मामला है। जितना आप फोकस्ड होगे, जितना कंसंट्रेट करोगे, एकजुट होके पेशेंस लेवल के साथ, हर तरह से सुपर कामयाब होना। और पैसा फिर आपके घर की लॉन्ड्री जैसे कहते हैं ना, कि आपके घर की दौलत है। आप जब चाहो उसको पैर मारोगे तो वहां से पैसा निकल आएगा। कुछ ऐसे, यानी कि ऐसे हालात बनेंगे कि आप अपने इंट्यूटिव पावर्स तो आप इस्तेमाल करोगे ही करोगे, लेकिन साथ साथ ये चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको भरपूर काम देते, भरपूर पैसा कमाते आप इस दौरान नजर आओगे।
अब शनि यहाँ से पांचवें घर में बैठे तीन ऐसी नजरें, तीन ऐसी दृष्टियां डाल रहा है जो सोने पे सुहागा होगा, करोड़ों लुटाने वाला सिस्टम ये जनरेट करेगा। पहली नजर आपके सातवें घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, तीनों किस्म के कारोबार को ऊंचा उठाने वाला घर, यहाँ एक बड़ा बूस्ट आते हैं आप देखोगे। एक तो इसका सुपर पावरफुल होना, गुरु जुपिटर का ऊपर से पांचवें घर में बैठना, यानी सुपर पावरफुल होके आपको अभी से लेके यानी जनवरी के महीने से ही आप इसको सुपर पावरफुल देखोगे। हालांकि ये नवंबर 28 नवंबर से मार्गी हो चुका है, डायरेक्ट पावर दे रहा है, और 26 जुलाई तक आपको ऐसे ही डायरेक्ट पावर देगा। उसके बाद ये वक्री होकर आपको डबल हाउसेस का फायदा देगा, यानी फायदे इसके बंद नहीं होने वाले, लेकिन सिर्फ एक चेंज आएगा कि अब ये फिर ये वक्री हो जाएगा, उल्टी चाल चलना शुरू करेगा, और वो भी 4-5 महीने आगे तक, यानी अच्छा खासा टाइम चल जाएगा। जो ये टोटल ड्यूरेशन इसका मार्गी होने, डायरेक्ट पावर देना और फिर उसका वक्री होने में जाएगा। सातवां घर आपके कारोबार का घर है, कारोबार से भरपूर पैसा कमाना, तीनों किस्म के कारोबार, जैसे हमने कहा साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस को ऊंचा उठना, इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, फलता फूलता कारोबार को देखना, एक्सपेंड करना, कुछ ऐसे मामला इनको नजर आएंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, ये भी बनेगा। आपस की बॉन्डिंग, आपस की फीलिंग्स को बढ़ते हुए देखोगे। जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो विटनेस करेंगे, वो कमेंट्स में आके जरूर बताएंगे, वो अब 2026 में एक नया दौर देखेंगे, ऐसा दौर जिसमें भरपूर पैसा कमाना, अपने कारोबार में जो हर्डल, जो रुकावट इनको दूर होते देखना, ऐसे कुछ मामला इनके लिए बनेंगे। ये करियर में भी अच्छा वक्त आपको दिखाएगा, आपके करियर में नई ऊंचाइयों को छूना, करियर से, अपनी जॉब से बड़ी खुशखबरी सुनना, बड़ी रेजिग्नेशन पे जाके वहाँ अच्छा काम करना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके अच्छे सैलरी पैकेजेस को कमाना, बॉसेस से, सीनियर से अच्छे रिलेशंस का बनना, आपके गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का सुनहरी मौका का मिलना, इसमें तरक्की के रास्ते खुलते हैं आपके लिए, चले जाना, कुछ ऐसे मामला स्कॉर्पियंस को बनते नजर आएंगे। यहाँ पे शनि सैटर्न आपको जीरो से सुपर हीरो बनाने जा रहा है। सोच ले, एक जीरो किसे कहते हैं, सुपर हीरो किसे कहते हैं, हीरोइन किसे कहते हैं, आप मेल हो या फीमेल हो, हर तरह से एज अ स्कॉर्पियन आपका तरक्की करना बनेगा। मजहब से जुड़ना पड़ेगा, मजहब से कनेक्ट होना पड़ेगा, इबादत बंदगी करनी पड़ेगी, और फिर जाके इसका फल आपको मिलेगा। इसके बगैर अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, तो ये बड़ा मुश्किल है। कमेंट्स देखना बुराइयों से भरा होगा जब आप आओगे। क्यों? वजह ये कि ना इबादत की, ना फलाई काम किया, ना अच्छे काम किए, ना कोई ऐसा काम किया जो उस रब के दरबार में पहुंचे या नोटिसेबल हो, नोट कर लिया जाए कि इसने एक अच्छा काम किया तो इसको भी बहुत कुछ मिलना चाहिए। ये चीज़ ना कुछ ये कि अपने तस्बीह, मैंने जैसे सिंपल से आपको बताया था कि तस्बीह अपनी जेब में रखें, खवातीन जो फीमेल्स अपने पर्स में रखें, आप उसका फ़ायदा देखोगे। और ये भी नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर तो कुछ भी नहीं करना। फिर जब आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो तो वो बैठा बैठा वहाँ क्या करेगा? वो भी कुछ नहीं करेगा और आपको इंतज़ार करवाएगा। शनि सैटर्न की एक नज़र आपके लाभ के घर, आपके 11वें घर पे पड़ेगी, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना। ये 2026 की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब होते देखोगे, हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, और साथ ही साथ आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके विशेष का पूरा होना। कमीशन बेस कोई काम करते वहाँ कमीशन का बढ़ जाना, उजरत पे काम करते वहाँ उजरत का बढ़ना, मजदूर तबके का तरक्की का रास्ता बनना। कुछ ऐसे मामला आपके, चाहे किसी भी मुल्क पे आप लेबर का काम भी करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। और सबसे बड़ी अपने बात कि आपका कोई, आपकी कोई देरी ना ख्वाहिश, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है, ऐसी ख्वाहिश है जिसपे मर मिटना आपके लिए बनता है, कि आप इतना शिद्दत से उस ख्वाहिश को चाहते हो कि ये हो जाए। ऐसी कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो, हज या उम्रे पे जाना चाह रहे हो, कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, कुछ कोई ऑनलाइन काम शुरू करना चाह रहे हो, हर तरह से जो आपकी ख्वाहिश है उसका पूरा होना इस दौरान बनेगा। अब शनि सैटर्न के पांचवें घर में बैठे 10वीं नजर आपके दूसरे घर, आपके दौलत के घर पे, सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाला घर, आपके स्टक मनी, रुका पैसे को दिलाने वाला घर, आपके बोलकर जो भी जॉब आप करते जब बोलना पड़ता है उसमें अच्छे पैसे कमाने वाला घर, आपकी फैमिली में यूनिटी का लाना, तनाज़ा, लड़ाई झगड़ों का दूर होना, इसका घर भी इसको माना जाता है। एक बात याद रखिएगा, शनि सैटर्न जिन घरों को चमका रहा है, वहां उस घर से रिलेटेड कोई भी सीक्रेसी, कोई भी राज की बातें आप लीक आउट कर देते हो, अपने आप को तरक्की मिलने वाली, प्रमोशन होने वाला है, आपने 10 लोगों को जाके बता दिया कि मेरी प्रमोशन हो रही है, मैं इस डेजिग्नेशन पे जा रहा हूँ, मेरी तरक्की हो रही है, और बाद में पता चला कि इस तरक्की का सहरा किसी और के सर बांध दिया गया, किसी और को प्रमोट कर दिया गया। ऐसा होता है अक्सर औकात, हम कोई अपनी कामयाबी का ऐलान करते हैं और वो कामयाबी फिर मिल नहीं पाती। अपने किसी भी किस्म की, चाहे कोई ऑनलाइन काम करते हो, चाहे ज़मीन और जायदाद का काम करते हो, चाहे दुकान मकान का काम करते हो, चाहे रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, चाहे खेती बाड़ी किसान, कोई भी काम आप कर रहे हो, सीक्रेसी आपको रखनी है। आप जहाँ अपने राज की बातें
अपनी कमज़ोरी, अपनी राज की बातें, अपने सीक्रेट लोगों को बता दी, बड़े बड़े उलझनों में आप फंसोगे। ये जो घर हम आपको बता रहे हैं, इन घरों के अंदर भी राज की बहुत सारी बातें हैं, जो अक्सर औकात हम जब कामयाब हो रहे होते हैं उस चीज़ के अंदर, जैसे दौलत है, सेकंड हाउस एक्टिवेट है, धन दौलत भरपूर आ रहा है, आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, मैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से कमाता हूँ, या मैं चैनल चला के ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं इतने करोड़ कमा रहा हूँ, इतने लाख कमा रहा हूँ। और ये अपने पैर पे खुद आप कुल्हाड़ी मारोगे, खुद आप कुल्हाड़ी मारोगे और खुद देखोगे कि वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये शनि की नज़रें तो पड़ रही हैं इन घरों पे, लेकिन इन घरों के अंदर अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, खाली है, ब्लैंक है, कुछ नहीं मिल रहा आपको। ये ना मिलने की वजह है कि आपने उन चीज़ों को आउट कर दिया, उन लोगों तक पहुंचा दिया है। लोग आपकी नाकामयाबियों में बहुत खुश होंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, पार्टियां देंगे, लेकिन याद रखना, आपकी कामयाबी के अंदर एक शख्स आपको आके मुबारक दे तो उससे बड़ा कोई नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपकी खुशी में खुश होंगे, आपको तरक्की करता देख के खुश होंगे। ये चीज़ जहन में रखना। कभी भी ये मत समझना कि आपकी कामयाबी की आप किसी को बताओगे तो वो खुश होके आपको शाबाशी देगा, बल्कि वो आपके जड़ें काटने में लग जाएगा कि कुछ ऐसा करे कि वो तरक्की आपको ना मिले, वो कामयाबी आपको ना मिले, आपको मुंह की खाना पड़े, आपको नाकामयाब हो, ऐसा लोग सोचते हैं। तो इन चीज़ों को जहन में रख कर आपको रहना पड़ेगा। बस एक चीज़ याद रखना, आपकी कामयाबियों का ऐलान आपकी कामयाबी करेगी, आपको नहीं करना। आपको लोगों को नहीं बताना मुझे प्रमोशन मिल गई है, मैंने ये ज़मीन खरीद लिया, इसको महंगे दाम में बेचने जा रहा हूँ, मेरी शादी होने वाली है, बैरून मुल्क का मेरा वीज़ा लग गया है, अब मैं बैरून मुल्क जाने वाला हूँ, या बैरून मुल्क से मैं इतने डॉलर्स कमा रहा हूँ, वहाँ मेरे इतने, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा घर है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं। लोगों को नहीं दिखाओगे आपके पास क्या कुछ है। लोगों को ऐसा समझने दो कि आप कंगाल पति हो, आप बिल्कुल मुफलिस हो, आप सड़क पति हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप परेशान हो, टेंशन, लोगों को ऐसा शो करो, ये बता रहा हूँ, ये करना पड़ेगा। आप अपने आप को मुफलिस दिखाओ, अपने आप को गरीब, गरीब में तो ऐसे नहीं कपड़े फाड़ के आ जाओ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मुझे थोड़ा पैसे दे दो, ऐसा नहीं। बल्कि आपको एक दरमियाने लेवल पे रहना, मयाना रवि जिसे कहते हैं, यानी कि बहुत अमीरी का भी एहसास ना हो, बहुत शो ऑफ भी ना हो कि आपके पास वाकई पैसा आना शुरू हो गया है। क्या होता है जब आप कोई काम करते हो और वो सक्सेसफुल होता है और लाखों करोड़ों में आप जा चले जाते हो, फिर आपका खर्चा करने का दिल होता है, फिर घर के बाहर आपकी लैंड क्रूजर या कोई बड़ी गाड़ी खड़ी होती है, या अच्छा घर, अच्छी लग्जरी लाइफ, आपका पहनावा, आपका उठना बैठना सोना जागना खाना पीना, सबसे नज़र आता है कि पैसा आ गया है। और यही लोगों को पता चल जाता है कि आप कामयाब हो रहे हो, और फिर जो नाकामयाबियाँ शुरू होती हैं तो उसका दी एंड नहीं होता। फिर ये सारे घर आपके अंधेरों में चले जाते हैं, फिर आपको मिलता कुछ नहीं है। बस अपने सीक्रेट्स मेंटेन करो, किसी को अपनी कमज़ोरियाँ, अपने सीक्रेट, अपनी राज के बातें मत बताओ। ये करोगे हमेशा, किसी पे अंधा एतमाद भी करके आप ये सब करोगे, एक तो अंधा एतमाद करके भी आप ले डुबोगे अपने आप को, किसी पे अंधा एतमाद मत करो, चाहे पैसे के मामला हो, चाहे रिश्तेदारी का मामला, कुछ भी हो। अंधा एतमाद करना पैर पे कुल्हाड़ी मारना, और कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के कि वाकई में कल को फिर ठेस ना पहुंचे, कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई धोखा ना हो जाए, इन चीज़ों को जहन में रखते हुए किसी पे अंधा एतमाद करो। अब पांचवें घर में मौजूद शनि, सैटर्न आपके तीसरे और पांचवें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तीसरे और पांचवें घर का भी एक्टिवेट करके इसका फायदा मिलना। तीसरा घर आपकी मेहनत का घर, आपके पराक्रम, आपका सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, जो ठाना है वो कर छोड़ोगे। अब आप सोचोगे नहीं कि कल कर लेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, नहीं, आप बोलोगे अभी करना है, इसी वक्त करना है, और आज ही करना है, जो करना है मुझे ही करना है, चाहे मैं मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और कामयाबी मेरे मुकद्दर होगी। ऐसा सोचकर आप आगे बढ़ोगे तो ही कामयाब होते हैं आप लोग नजर आओगे। एक बात याद रखना, तीसरा कर चुके आपकी मेहनत, आपके हाईएस्ट लेवल का जो आपकी आपकी डिवोशन है, उसका घर भी माना जाता है। आप सख्त मेहनत करते हो, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करते हो, तो वहीं पांचवा घर आपकी अक्ल का है। तो अक्ल और मेहनत जहाँ यकजा हो गई, जहाँ अक्ल और मेहनत का जोड़ बन गया, वहाँ पे तो भाई आनी है, वहाँ तबाही आनी ही आनी है, वहाँ पे पैसा आना ही आना है, वहाँ छप्पर फाड़ पैसा आना ही आना है। जहाँ मेहनत और अक्ल मिल गई, और अक्ल का चोली दामन का साथ है, मेहनत और अकल का, हर लिहाज से इन दोनों को लेकर आप आगे बढ़ोगे और कामयाब होते 2026 में नजर आओगे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे 2026 में, उनको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप उन चैलेंजेस से बाहर भी आओगे, सुरखुरू भी होगे, कामयाब भी होते नजर आओगे। और यही चैलेंजेस को अपनाना, हर लिहाज से शनि की नज़र में आ जाना, यानी शनि सैटर्न आपके आगे तरक्की के, प्रोग्रेस के रास्ते पे चल जाएगा। यानी कि अब प्रोग्रेस का रास्ता शुरू होगा, चाहे जॉब करते हो, चाहे करियर, चाहे कारोबार, चाहे कोई ऑनलाइन काम करते हो, चाहे रियल एस्टेट का काम करते हो, चाहे जिम्मेदारी खेतीबाड़ी का काम करते हो, चाहे ओवरसीज के तौर पे बैरून मुल्क से पैसा कमाते हो, हर जगह एक बड़ा बूस्ट आता है आपको नजर आएगा।
शनि सैटर्न आपके चौथे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी का घर, ज़मीन और जायदाद का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके हर तरह से फैमिली में यूनिटी का घर भी इसको माना जाता है। आपके सुखों का घर, आपके टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों के खात्मे का घर, आपका हर तरह से फ्लैट खरीदना बेचना, ज़मीन खरीदना बेचना या इनके रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, इसका घर भी इसको माना जाता है। और एक घर आगे बैठना यानी चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड होके पांचवें घर में शनि का बैठना, ये इस घर का चौथे घर को भी सुपरस्टिशियस या क्या कहेंगे इसको, बहुत ज़बरदस्त कर देगा। यानी आपको ना सिर्फ ये कि पांचवें घर का बड़ा फायदा मिलेगा बल्कि चौथे घर का फायदा उठाते भी। वैसे भी शनि वक्री हालत में जैसे आता है तो डबल हाउसेस का फायदा देता है, तो इस लपेटे में तो ये आने वाला ही है। कुछ भी करके ये आगे चलकर भी आपको चौथे घर का फायदा तो मिलना है, लेकिन दोनों सूरतों में नहीं। पूरा साल आपका जैसे ही 2026 स्टार्ट होगा तो इन चीज़ों का फ़ायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 2026 आपकी रुकावटें दूर होने का साल होगा। आपकी रुकावटें, रास्ते में जो बेड़ियां लगी हुई हैं, आपके पैरों में बेड़ियां लगी, आपके रास्ते बंद हुए हैं, आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा क्या करना है, किस तरफ जाना है। अब आपका क्रिएटिव माइंड आपको इस तरफ लेके जाएगा, क्योंकि पांचों घर क्रिएटिविटी का, इनोवेशंस का घर होता है। आपको क्रिएटिव होना, आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलाई, तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, ठग नहीं सकेगा, शीशे में नहीं उतार सकेगा। लेकिन आपको चतुर चालाक होना बनेगा। आप सुपर इंटेलिजेंट होते, बड़े बड़े फैसले, ऐसे फैसले जिससे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह बड़े फायदे उठाते भी आप लोग नजर आओगे। क्योंकि पांचों घर आपके एजुकेशन का घर भी होता है। जितना आप मेहनत करके एज ए स्टूडेंट भी अगर आप अभी हो तो स्टूडेंट के तौर पे मेहनत करें, या आगे चीज के लिए आपको तैयार करेगा। ऑलरेडी आप पढ़ाई कर चुके हो तो अपनी मेहनत को आगे बढ़ाओ। जितना मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे अपने काम में, अपने काम से अपने घर की तरह मोहब्बत करो। जैसे अपने घर में आकर आप कैसे अपने घर के लिए काम करते हो, सामान ले आते हो, घर को सजाते हो, मैनेज करते हो। लेकिन जॉब पे जब जाते हैं तो हम पराया का माल समझ के उसको साइड में करते हैं कि बॉस का काम है, बॉस देखेंगे, या कंपनी का काम है, कंपनी देखेगी, मुझे क्या करना है, मुझे तो बस जो बोलेंगे वो करूंगा, ऐसा, या बोलूंगा वो करूंगी, ऐसा अगर सोचते हो तो फिर आपका फ्यूचर नहीं है। लेकिन जब बॉसेस देख रहे हैं कि इसको तो बोले बगैर ये काम कर रहा है, इसको तो ना, हमने तो नहीं बोला था कि ऐसा करना है, ऐसे मीटिंग भी फिक्स करवा दी, इसने तो ये मिलकर भी आ गया, ये डील भी करके आ गए, और ये भी करके आ गए, वो भी करके आ गए। ये चीज़ें आपको बॉसेस की नज़र में लाएगा और यही तरक्की के रास्ते पे लेके जाएगा कि बिन बोले अपनी कंपनी के लिए ऐसे काम करना जैसे वो आपकी अपनी कंपनी हो। अपने आप को बॉस समझ के काम करो। इसका मतलब ये नहीं कि बॉस को उतार के खुद बढ़ जाओ, लेकिन बॉस की तरह रूल करो। मीन्स के जैसे बॉस हुक्म देते हैं ना, अब ये करो, अभी वो करो, तो जितने आपके इख्तियार में उतना तो करो। अपने इख्तियार में जो चीज़ें वही नहीं कर रहे हो और इंतजार करे कोई बोलेगा तो मैं करूँगा, तो वो या करूँगी, तो हर लिहाज से फिर पीछे जाने की, बैकवर्ड या रिवर्स गियर पे जाना आप शुरू हो जाओगे। यानी हर तरह से मेहनत करना, कंसिस्टेंट रहना, अपने राज की बातें किसी के साथ शेयर ना करना, जल्दबाजी में किसी को अपने सीक्रेट्स ना बताना, कमजोरियां ना बताना, ये हर तरह से सुपर कामयाब करेगा। पैसे का बहाव देखोगे, पैसा भरपूर बरसते देखोगे, अदरवाइज ये सब छिन जाएगा। कामयाबी आने से पहले ही रास्ते में कोई लूट के ले जाएगा। इसका बहुत आपको ख्याल रखना है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी इस चैनल में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।